हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईरू एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि टीजीटी को कम टाइम में आप जल्दी से पढ़ के पास करें तो इन वन लाइनर क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलती हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अवध पंच अखबार कब जारी हुआ? तो इसका जवाब है 1877 में अवध पंच अखबार शाही हुआ। अदब एक सामाजी मादी अमल है, किस नज़रिए तनकीद का मानना है? तनकीद निगारी से भी जो भी टीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो अदब एक समाजी मादी अमल है, ये किसका नज़रिया है? तो ये नज़रिया है मार्क्सी तनकीद का। अख्तर शिरानी किस मशहूर मुहक्किक के फ़र्जंद थे? तो महमूद खां शिरानी के। कुरान और पर्दा किसकी तसनीफ़ है? ये अज़ीम बेग चुगताई की तसनीफ़ है। शोरसेनी प्राकृत का मरकज़ था, तो शोरसेनी जो प्राकृत थी उसका मरकज़ था मथुरा। मागधी प्राकृत का चलन कहाँ पर था? तो जनूबी बिहार में था। पिशाची प्राकृत का ताल्लुक़ किस इलाके से था? तो पिशाची प्राकृत का ताल्लुक़ जो इलाका था वो था कश्मीर और पंजाब। मोमिन की कब्र पर कुंदा है, दस्तबाज बशकस्त का जो मोमिन की कब्र है वहाँ पर कुंदा है। सलीस, नफीस और रईस किस शायर के बेटे थे? तो सलीस और रईस और नफीस जो बेटे थे वो अनीस के थे, जो मर्चिया निगारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। रुबाई का दूसरा नाम क्या है? तो रुबाई का जो दूसरा नाम है वो है दो बीती। मोमिन का इंतकाल कैसे हुआ? तो जो मोमिन थे उनका इंतकाल हुआ था कोटे से गिरकर। तनकीद अदब की जुल्फ़ों की जूँ है, ये किसका कौल है? कौल से मुतल्लिक भी क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं। तो तनकीद अदब की जुल्फ़ों की जूँ है, ये किसका कौल है? तो ये है टेनीसन का कौल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अदब के जिस्म का कोढ़ क्या है? तनकीद को किसने करार दिया है? जो अदब है उसको तनकीद को अदब के जिस्म का कोढ़ करार दिया है फलाबेर ने। नई तनकीद का पेशरू किसे कहा जाता है? तो टी.एस. एलियट को नई तनकीद का पेशरू कहा जाता है। कैफ़ी आज़मी का मजमूआ मेरी आवाज़ सुनो किस नौइयत की शायरी पर मुश्तमिल है? तो ये है फिल्मी गीतों पर मुश्तमिल है। मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर ने लंदन में कौन सी अंजुमन की बुनियाद रखी थी? तो जो मुल्क राज आनंद और सज्जाद ज़हीर थे तो उन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद रखी थी लंदन में। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी आज़मगढ़ में और 1909 में। इनकलाब रूस के बाद 1935 में दुनिया भर के अदीबों ने कहाँ पर इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी? वो किया था पेरिस में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस नावल को लखनऊ तहज़ीब का मुरक्का कहा जाता है? तो फसाना आज़ाद को लखनवी तहज़ीब का मुरक्का कहा जाता है। शोला और शबनम किस शायर का मजमूआ कलाम है? तो शोला और शबनम जोश मलियाबादी का मजमूआ कलाम है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सवाल है, तहज़ीबुल इखलाक का अज्र कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1870 में तहज़ीबुल इखलाक का अज्र हुआ। अफ़सानवी मजमूआ अंगारे की इशाअत कब हुई? तो अफ़सानी मजमूआ की अंगारे की इशाअत हुई 1932 में। ये क्वेश्चन भी ऊपर वाला तहज़ीबुल इखलाक वाला क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी में आया हुआ है और ये अंगारे जो इशाअत है कब शाये हुई ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नज़ीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश कहाँ है? तो नज़ीर अकबर आबादी की जाए पैदाइश है दिल्ली में। मीर तकी मीर की जाए पैदाइश कहाँ है? तो मीर तकी मीर की जाए पैदाइश है आगरा में। मीर की जाए तदफीन कहाँ है? तो मीर की जाए जो तदफीन है वो लखनऊ में। पितरस बुखारी का पैदाइशी मुकाम क्या है? तो जो पितरस बुखारी हैं उनका पैदाइशी मुकाम है पेशावर। पासे पितरस और पासे पेशावर, आप इसको ऐसे भी लिंक करके याद कर सकते हैं। अनीस किस शहर में पैदा हुए? तो अनीस पैदा हुए थे फैज़ाबाद में। आतिश की जाए पैदाइश कहाँ है? तो आतिश की जाए पैदाइश भी फैज़ाबाद है और मीर अनीस की भी जाए पैदाइश फैज़ाबाद है। फैज़ की जाए पैदाइश कहाँ है? तो फैज़ की जाए पैदाइश है सियालकोट में और इकबाल की जाए पैदाइश भी है सियालकोट में। ये दोनों क्वेश्चन टीजीटी में आए हुए हैं। सर सैयद की पैदाइश का मुकाम बताइए? तो सर सैयद की पैदाइश का मुकाम है दिल्ली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश का मुकाम क्या है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश का मुकाम है
दिल्ली। आप सारे फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि मैं वन लाइनर की फॉर्म में आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वन लाइनर की फॉर्म में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें कवर किया जा सके। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलिफ लैला के माने क्या हैं? तो अलिफ लैला के माने हैं हज़ार रातें। बुकट कहानी किसकी तकलीफ़ है? तो अफ़ज़ल पानीपती की तसनीफ़ है बुकट कहानी। उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला था? तो उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला था 1923 में। सर सैयद ने साइंटिफ़िक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो गाज़ीपुर में सर सैयद ने साइंटिफ़िक सोसाइटी कायम किया था। अंगारे में किन अफ़साना निगारों के अफ़साने शामिल थे? तो जो अंगारे नाम का अफ़साना था उसमें अहमद अली, सज्जाद ज़हीर और रशीद जहाँ के अफ़साने शामिल थे। अबाबीलें नहीं आईं अफ़सानवी मजमूए के खालिक कौन हैं? तो अबाबीलें नहीं आईं अफ़सानवी मजमूए के खालिक हैं हनीफ़ तरीन। एलेजी फॉर चर्च यार्ड का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ? एलेजी फॉर चर्च यार्ड का उर्दू तर्जुमा गोर गरीबा नाम से हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ और 1800 में कायम किया। ये दो क्वेश्चन अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ, तो उसका आंसर आप बता सकते हैं कि कलकत्ता में। और कब कायम हुआ? तो 1800 में कायम हुआ। हिजाब इम्तियाज़ अली किस अदीब की अहलिया थी? हिजाब इम्तियाज़ अली जो अहलिया थी तो वो इम्तियाज़ अली ताज की थी, जिन्होंने लिखा है उमराव जान अदा। अवध पंच अखबार कहाँ से निकलता था? तो अवध पंच अखबार निकलता था लखनऊ से। रिसाला उर्दू मोल्ला किसने निकाला? तो रिसाला उर्दू मोल्ला निकाला हज़रत मोहानी ने। नज़्म खिज़रां का मौजू क्या है? तो जो खिज़रां का मौजू है वो है दौर हाजिर पर तबसरा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तशबीब गरेज़ और मदह किस सनफ़ के एजाज़ाए तरकीबी हैं? तो तशबीब गरेज़ मदह जो एजाज़ाए तरकीबी हैं वो हैं क़सीदे के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मसनवी के लग़वी माने क्या हैं? तो मसनवी के जो लग़वी माने हैं वो हैं दो दो के। यहाँ पे मसनवी के लग़वी माने हैं दो दो के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस नज़्म में किसी शख्स के बुराई बयान की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हिजो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब रस किसका क़ुस्सा है? तो जो सब रस किस तरह का किस्सा है? तो सब रस जो किस्सा है वो तमसीली किस्सा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उर्दू और फ़ारसी में मसनवी की हैयत के लिए कितनी बहरें राइज हैं? तो उर्दू में फ़ारसी जो मसनवी है उसके लिए 8 हैयत राइज हैं। सब रस का चरबा किस किताब को कहा जाता है? तो सब रस का जो चरबा है वो दस्तूरुल इशाक़ को कहा जाता है। बर्फ़ पर मुकालमा किसका अफ़सानवी मजमूआ है? तो बर्फ़ पर मुकालमा जो अफ़सानवी मजमूआ है वह सुरेंद्र प्रकाश का मजमूआ है। सूखी टहनी पर हरील के मुसन्निफ़ कौन है? तो सूखी टहनी पर हरील के मुसन्निफ़ हैं अंबर बहराइची। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।